गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में। अभी तक हमने अध्याय 1 का पुनरावृत्ति के कितने सवाल पढ़ चुके हैं? 11 सवाल पढ़ चुके हैं। 11 सवाल मैंने आपको दिया था सिंबल्स वाला, यानी कि जो उसमें चिन्ह छोटा बड़ा बराबर चिन्ह क्या होता है वो समझाया था लास्ट सवाल, और आप लोगों ने उसे कॉपी में कर लिया होगा। अब आपके पास है 12 सवाल। 12वें में क्या है? समतुल्य भिन्न, यानी कि जिसको काटने पर समान उत्तर आए, यानी जो प्रश्न हम काटेंगे गुणा करेंगे उसे काटेंगे, जो अगर आंसर आता है तो क्या आता है? समान आता है। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ है, प्रत्येक भिन्न की दो समतुल्य भिन्न लिखिए। देखिए ये तो क्या है? प्रश्न है। अब देखिए उदाहरण, जैसे कि मैंने लिखा 1/2। अब इसके आपको क्या करने हैं? 2 समतुल्य भिन्न निकालने। क्या करने हैं? 2 समतुल्य भिन्न निकालने हैं। जैसा कि देखिए आपको मैंने समझाया था 2 दे जहाँ पर 2 बार, यानी कि हमें उसके आगे 2 बार, यानी एक संख्या तो हमारी ऐसे कैसे, यानी कि हमने 1 को 1 से गुणा करा तो बराबर 1, और 2 को 1 से गुणा करा तो 2। ठीक है, यही आएगा। तो यानी इससे तो अगर जो हमारी यही संख्या आए तो उसको तो हमें गुणा नहीं करना है, ठीक है ना। अब हमें ये बोल रहा है 2, यानी इसको छोड़ के 1 और 2 निकालने। देखिए सबसे इजी मेथड बताती हूँ मैं आपको। जैसे हमें 1 का पहाड़ा बोलना है, 1 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, ठीक है। उसी प्रकार 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। ये तरीका समझ में आया। अब दूसरा तरीका देखिए, जैसे हमें 2 निकालने, 2 मेथड निकालने, यानी 1/2, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है? 2 से गुणा करना है, यानी कि अंश और हर को हम क्या करेंगे? 2 2 से गुणा करेंगे। 2 एकम 2, और 2 को 2 से गुणा करें तो 4। क्या आएगा? 2 को 2 से गुणा करें तो 4। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कैसे गुणा करेंगे? 3 से। कैसे गुणा करेंगे? 3 से, यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब हमने जो यहाँ करा था वो तरीका देखे वापस से, यानी कि 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6। अब देखिए हमने इस तरीके से करा तो हमारे ये दोनों आंसर क्या हैं? एक जैसे हैं। हमने इस तरीके से करा और इस तरीके से करा तो ये दोनों समान हैं, ठीक है ना। अब देखिए सवाल है हमारे 12वें का पहला कितना है? अब जैसे कोई अंक दे रहा है हमें 5/6, ठीक है। इसकी 2 तुल्य भिन्न निकालनी है हमें। हम दोनों तरीके से निकालेंगे। जैसे कि हल करना है 5/6, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? 2 2 2, यानी कि इसकी 2 और निकालनी है। 1 हमें दे रखा है, 2 हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 2 और निकालेंगे। यानी सबसे पहले 1 से तो गुणा हो ही रखा है, 1 से गुणा करने पर हमारे पास वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए हम आगे 2 से गुणा करेंगे, यानी अंश और हर को 2 से गुणा करें तो क्या आया? यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, ठीक है। इसके लिए हमें क्या है? पहाड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहाड़ा। 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। उसी प्रकार आगे देखिए, अब 3 से करना है तो 3 पंजे 15, 3 छिक 18, ठीक है। ये हमारे क्या है? दोनों हल है। या मतलब दूसरा तरीका देखिए 5/6, ठीक है। अगले 2 अंक निकालने ना तो 2 बार करेंगे। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। या तो हम इस तरीके से आंसर करें, ठीक है, या फिर इस तरीके से करें। अब देखिए समतुल्य का मतलब क्या बताया था मैंने कि काटने पर वही उत्तर प्राप्त होना। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 5/6 बराबर 10/12 बराबर 15/18। अब देखिए
अगर हमारे पास 5/6 है तो इसको काटने पर भी 5/6 आना चाहिए। अब देखिए वो कैसे आएगा, यानी हमें ऊपर और नीचे वाली संख्या एक ही पहाड़े से काटनी। अगर हम एक ही पहाड़े से काटेंगे, यानी कि दोनों संख्याओं को जब हम एक ही पहाड़े से काटेंगे, मतलब काटने पर जो प्रश्न है उसका आंसर क्या आएगा, समान आएगा। काटने पर क्या होगा, समान आएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 10/12। अगर 10/12 को हम 2 से काटते हैं, 2 से काटा, जैसे कि 5 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में जैसे 10 कितनी बार आता है, 5 बार आता है, ठीक है। तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा, 6 बार। तो हमारे पास 5/6 आया, तो काटने पर 5/6 आया, यानी कि यहाँ पर 5/6। अब देखिए ये दोनों अंक कौन से पहाड़े में आते हैं, 2 में तो आते नहीं हैं, दोनों एक ही आता है। तो एक नहीं, दोनों आने चाहिए, अंश और हर दोनों ही उस पहाड़े में आना चाहिए। जैसे कि अब 3 लेते, 3 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं, 15 भी आता है और 18 भी आता है। तो 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 3 पंजे 15, और 18 कितनी बार आता है, 6 बार। यानी काटने पर क्या हुआ, 5/6 प्राप्त हुआ, यानी कि ये उत्तर सही है। यानी कि ये क्या है, समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न यानी समान आंसर आना। जैसे ही हम इसको काटेंगे वैसे ही क्या होगा, समान उत्तर आएगा। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, 5/3। 5/3 देखिए सबसे पहले हल करें पहले तरीके से। 5/3, 5/3 को क्या बताया था मैंने, भाई 2 दे रखे हैं ना, 2 संख्याओं से गुणा करना है, तो पहले 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा हम 5 बार बोलते हैं तो कितना आता है, 2 का पहाड़ा हमने 5 बार बोला तो क्या आया, 2 पंजे 10, यानी कि क्या हुआ, 10 आया, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है ना, तो हमारा यहाँ पर क्या है 2, और 2 को 3 से गुणा करें तो क्या है, 2 तिया 6, क्या आएगा, 2 तिया 6, ठीक है। उसी प्रकार इसने बोला है 2 बार, कितनी बार बोला है, 2 बार, यानी एक बार हमारा निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, दूसरी बार निकालना है, यानी कि हम फिर क्या करेंगे, 5/3 गुणा, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिखाई दे रहा होगा ना आपको सामने, पहले सवाल में क्या लिखना है, 3 लिखना है, क्या लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। अब 3 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, यानी कि हमने 3 को 5 से गुणा करा तो क्या आया, 3 पंजे 15, ठीक है। और 3 को 3 से गुणा करा तो क्या आया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि क्या लिखेंगे हम, 9। अब देखिए ये आ करके जो दूसरा तरीका है वो भी बताती हूँ। हमने लिखा है यहाँ पर या, ठीक है ना, या तो आप इस तरीके से करें या फिर जो मैं नीचे कर रही हूँ उस तरीके से करें, यानी कि 5/3, ठीक है। 2 बार पूछा है तो 2 बार लाइन खींचेंगे हम, ठीक है ना, खींच गई, या तो कॉमा लगा ले या बराबर लगा दे, ठीक है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 सिया 15, एक 5 को क्या बोलते हैं, 15 बोलते हैं ना, तो क्या हुआ 15। अब देखिए 3 कम 3, फिर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। देखिए अब हमारा क्या है, 10/6 समान है 15/9, 15/9। अब देखिए इसको अगर हम काटते हैं, यानी कि काटते हैं, यहाँ पर क्या है 5/3, तो 10/6, इसको अगर हम काटेंगे तो देखा ये 5/3 आता है या नहीं आता है अपने पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2 अंकों को देखेंगे, अंश और हर को, कि कौन से पहाड़े में आती है ये दोनों संख्याएं, कौन से पहाड़े में आती है हमारे पास। यानी कि अगर हम 10 और 6 को देखेंगे, 10 और 6 को देखेंगे तो वो कौन से पहाड़े में आता है, यानी कि 10 और 6 को देखते हैं तो काय में आता है, 2 के पहाड़े में आते हैं। जैसा कि हमने देखा 10/6, अब 10/6 2 के पहाड़े में कितनी बार आया, 10 कितनी बार आता है 2 के पहाड़े में, 5 बार, और 6 कितनी बार आता है,
3 बार। तो यानी अगर हम इसको काटते हैं 2 के पहाड़े से तो हमारे पास क्या आंसर आया 5/3। अगला देखिए 15/9 क्या है 15/9। अब 15/9 को देखिए कि कौन से पहाड़े में आते हैं, यानी कि इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, जो ऊपर बट्टे के ऊपर संख्या होती है उसे अंश बोलते हैं, और जो बट्टे के नीचे होती है उसे क्या बोलते हैं हम हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। अब देखिए 15/9 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मैंने क्या बोला आपको, ये दोनों अंश और हर एक ही पहाड़े में आने चाहिए। अंश और हर क्या है एक ही पहाड़े में आने चाहिए। अब हमारे पास क्या है, अंश 15 है और हर 9 है। ये दोनों अंक किस में आते हैं, कौन से पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। देखिए 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 3 पंजे 15, और 9 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। यानी कि अगर हम इसको काटते हैं तो 5/3 ही प्राप्त होता है, यानी हमारे ये क्या है सही है। अब अगला देखिए छायांकित भाग। छायांकित भाग यानी क्या होता है, जिसमें मतलब आपके कुछ हिस्से भरे हुए हों, कुछ हिस्से भरे हुए हों, उन्हें क्या बोलते हैं, छायांकित भाग बोलते हैं। देखिए प्रत्येक आकृति का कितना हिस्सा छायांकित है, प्रत्येक हिस्सा का छायांकित भाग कितना है। यानी कि हमें एक चित्र दिया हुआ है, उसमें जितने भी, अब देखिए आपके पास क्या है, मैंने क्या बोला छायांकित भाग, यानी कि जितना छाया घेर रखा है। यानी कि जैसा कि आपके पास एक सर्किल बनाया मैंने, ठीक बन गया सर्किल। अब इसमें से जैसे कि मैंने क्या करा, एक हिस्सा भर दिया। अब इसमें से ये पूछ रहा है कि छायांकित भाग कितने हिस्से हैं, यानी कि हिस्सा पूछ रहा है। पहले हमें क्या करना है, टोटल कितने हिस्से थे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, कितने हुए, टोटल कितना हुआ 4। मैंने क्या बताया था, टोटल हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में जब भी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं, और जो भरा हुआ हिस्सा होता है यानी कि छायांकित भाग होता है वो हमें क्या करना है, ऊपर लिखना है। यानी कि मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 1 लिखूँगी, यानी कि 1/4, ठीक है 1/4। अब देखिए आपके पास एक चित्र है, इसको लिखना है आपको, जैसा कि ठीक है। अब आपको ये हिस्सा दे रहा है, उसको भरा हुआ, टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, टोटल 4 दिखाई दे रहे हैं ना, कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब टोटल जो मैंने बताया था वो टोटल कहाँ आता है, कौन बोलेगा टोटल कहाँ आता है, टोटल नीचे आता है। यानी कि 1 2 3 और 4, कितने हिस्से हुए, 4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब कितना हिस्सा भरा हुआ है इसका, कितना हिस्सा भरा हुआ है, 1 भरा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे उसे ऊपर लिखेंगे, क्या करेंगे उसे ऊपर लिखेंगे। यानी एक हिस्सा हमारा क्या है भरा हुआ ना, तो हमें एक क्या करना है ऊपर लिखना है, तो हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। अब अगला चित्र देखें, जैसा कि ठीक है, आप अच्छे से बनाना, क्योंकि थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा हो गया है, आप अच्छे से बनाएं इसे।
ठीक है। अब देखिए कितने हिस्से हैं इसमें, टोटल पहले काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, ठीक है। अब भरे हुए से देखें, क्या करना है, अब भरे से काउंट करने हैं हमें, यानी कि एक अलग कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि गिनने में आसानी रहे। अब देखिए कितने हिस्से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3, कितने हिस्से दिखाई दे रहे भरे हुए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 हिस्से भरे हुए लिखेंगे, यानी कि 3/6 आएगा। क्या आएगा, 3/6 आएगा यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या दे रहा है ये हमें, आगे क्या दे रहा है हमें, आगे ये दे रहा है कोई और चित्र, जैसे कि उदाहरण जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई सर्किल बना दिया, ठीक है। टोटल कितने हिस्से हैं, सबसे पहले टोटल देख लें, भरे हुए तो क्या है बाद में देखेंगे, जो भरेंगे हम उसे बाद में देखेंगे, या पहले भर ही देती हूँ मैं इसे। अब देखिए कितने हिस्से हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल हिस्से तो नीचे, और जितने भरे हुए यानी कि कितना भरा हुआ है, 1 2 3 और यहाँ पर 4, तो यहाँ कितना आएगा 4, यानी कि 4/8, कितना आएगा 4/8। अब देखिए आप लोगों को मेरे हिसाब से छायांकित भाग समझ में आए होंगे कि हमें छायांकित भाग यानी कि भरे हिस्से और टोटल हिस्से कैसे गिनने हैं। टोटल भरा हो खाली हो पूरा गिनना है हमें, यानी कि जितने भी भरे हुए हैं और खाली स्थान खाली है उन्हें क्या करना है, हमें गिनना है। और जो हमारे पास टोटल आ रहा है वो हमें क्या करना है, नीचे लिखना है, नीचे लिखना है, और भरे हिस्से क्या करने हैं, हमें ऊपर लिखने हैं। अब देखिए अगला है आपके भिन्न। अगला सवाल आपके हैं, निम्नलिखित भिन्नों को सरल कीजिए। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित भिन्नों को सरल कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सवालों को सरल करना है, यानी कि जैसे कि 15/30 प्लस 11/33, ये हमारा क्या है, सवाल है, ठीक है ना। अब इसे सरल रूप में कैसे लिखें, सरल रूप में कैसे लिखें, देखिए जब भी हमें इसे सरल करना होता है और प्लस आता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर समान संख्या आती है तो हम वही संख्या लेते हैं। मान लीजिए 15/30 और यहाँ पर 11/30, इस तरीके से आता है तो हम क्या करते हैं, इसको हर में 30 ही लिखते हैं, और जब 30 आ जाता है तो हम इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार, और उसको 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या है, 15 है, 30 को 30 में भाग दिए तो 1, और 1 को इससे गुणा करें तो क्या आया, 11, ठीक है। इस प्रकार से करना है, लेकिन सवाल जो दे रखा है हमें वो हल करना है। देखिए इन दोनों में क्या है, हर अलग अलग है, क्या है, हर अलग अलग है। इसमें क्या है 30, इसमें क्या है 33, क्या है 33, 3 को क्या बोलते हैं,
33। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम, ले से, ठीक है ना, लघुत्तम समाप्त वर्ग। अब देखिए ये दोनों अंक यानी कि 30 और 33 कौन से पहाड़े में आते हैं। सबसे छोटा अंक देखें सबसे पहले कि सबसे छोटा अंक कौन सा है हमारे पास। 2 में तो आने से रहे, 2 में 30 आ जाता है लेकिन 33 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। अब 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, 10 बार, है ना। तो 33 कितनी बार आएगा भाई, 33 कितनी बार आएगा, 3 कम 3 और 3 कम 3, 11 बार। अब देखिए ये दोनों क्या है, और पहाड़े में नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है, 3 को 10 से गुणा करना है और 10 को 11 से गुणा करना है। यानी कि 3 को 10 से गुणा करना है और जो गुणा करने पर आए उसे 11 से गुणा करना है, यानी कि 30। अब 11 से गुणा करो तो हम क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो 11 से गुणा करने पर 0 तो 0 ही आएगा। भाई अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। अब 11 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 33। यानी टोटल कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा, 333। तो ये क्या है हमारा, ले से है। क्या है, ले से है। ले से कितना आया था, 330। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए आगे क्या करना है, हमें इसको इसमें भाग देना है। यानी कि 30 तो क्या करना है बाहर और 330 क्या करना है, अंदर लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 30, यहाँ क्या है 33। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक अंक देखेंगे। एक अंक क्या है, 30 से कम है, यानी दूसरा और लेंगे तो क्या हुआ, 33। अब देखिए 30 के पहाड़े में 33 आता है क्या, नहीं आता। तो उससे कम क्या आता है, उससे कम हमारे पास आता है 30। कितनी बार में आया, एक बार में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। 3 में से 0 गया तो 3 और 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा और कुछ नहीं बचता तो 0 आएगा। ठीक है, अब 3 में इसका भाग नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। 0 उतर गया। 30 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, एक बार आता है। कितना आया, 11। ठीक है, अब उस 11 को क्या करना है, उस 11 को हमें क्या करना है, 15 से गुणा करना है। यानी कि ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। 5 कम 5 और 5 कम 5, एक संख्या क्रॉस, एक का पहाड़ा बोलेंगे तो 1 और यहाँ पर 1। अब इसको जोड़े, 5 और 0 5, 5 और 1 6 और 1 ऐसे कैसे। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 165। ठीक है, बीच में का आएगा निशान है प्लस का, तो क्या करेंगे हम, प्लस लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हमने पहले का लाया है यहाँ पर आंसर, उसी प्रकार हमें क्या करना है, दूसरे का लाना है। यहाँ क्या लिखेंगे, 33 और हर कितना है इसमें, 330। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, पहला अंक लिए, पहला अंक 3 है, वो क्या है, इससे छोटा है, यानी हमें 2 अंक लेने। 3 और 3 33 और यहाँ पर भी क्या है, 33। 33 के पहाड़े में 33 कितनी बार आता है, एक बार आता है। ठीक है, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0। अब क्या बचा, 0 बचा ना, उस 0 को हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। यानी कि कितना आया, 10। ठीक है, इसको इसमें भाग देने से कितना आया, 10। अब भाग दे दिया और भाग देने पे क्या आया, 10। अब हमें क्या करना है, अंश को गुणा करना, और अंश कितना है यहाँ पर, 11। अब 11 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 1 को पहले 0 से गुणा करें तो 0 और 1 को 1 से गुणा करें तो 1। ठीक है, उसी प्रकार 1 को 0 से गुणा करें तो 0 और 1 को 1 से गुणा करें तो 1। 0 का 0 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब कितना है यहाँ पर हमारे पास, ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा कितना है, 1 और 1 और 0 को क्या बोलते हैं, 10। 110 कितना आया, 110। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है हमें, इन दोनों को तो ऐसे कैसे ही रखना है, जो इसमें हर है वो ऐसे कैसे रख दे। अब क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है। पहले स्तंभ रूप में रखिए। ठीक है,
5 को 0 में जोड़े तो 5 और 6 को 1 में जोड़े तो 7 और 2 और 1 और 1 कितना होता है 2। तो कितना टोटल आया हमारे पास 275। ठीक है। अब देखिए ये ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें ये दोनों संख्या कट सकती हैं। दोनों संख्या क्या होती है कट सकती हैं। देखो सबसे बड़ा अंक लेते हैं हम 55। ठीक है। अब 55 कितनी बार आता है ये गुणा करके देखते हैं। 275 55 में दोनों अंक मैंने कितनी बार बताया, दोनों अंक अपन को क्या करना है एक ही पहाड़े से यानी अंश और हर को एक ही पहाड़े से काटना है। 5 का पहाड़ा 5 बार बोले तो 25, 25 का 5 यानी कि 2 अंक आए तो एक अंक क्या करना है लिखना है और आधे का अंक हासिल लगानी है। ठीक है। अब यहाँ पर 5 का पहाड़ा 5 बार बोले तो क्या आया 25 और 25 में हमने 2 जोड़ा तो कितना हुआ यहाँ पर 27। ठीक है। अब क्या है 227 कितनी बार आया हमारे पास 5 बार आया। कितनी बार आया 5 बार। अब इसी में आगे बढ़े 55 के पहाड़े में क्या करना है हमें आगे बढ़ना है यानी कि हमें ये चेक करना है कि आगे कितनी बार में आएगा। अगर हम 55 का पहाड़ा लेते हैं 6 बार। ठीक है। 6 पंजे क्या हुआ 30 हासिल 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 6 यहाँ क्या है 5 6 पंजे 30 और 3 को जोड़े तो कितना आया 33। ठीक है। तो क्या हो रहा है 330 भी आ रहा है। कितनी बार आया 6 बार। काटने पर क्या आया 5/6। तो ये क्या है सबसे सरल रूप यानी क्या होता है जो सबसे छोटा अंक है जहाँ पर कटना बंद हो जाता है। जो अंक जहाँ पर कटना बंद हो जाता है वहाँ पर क्या होता है आंसर आ जाता है यानी कि हमारा क्या है 5/6 क्या है उत्तर है। ठीक है। इसी प्रकार अगला सवाल देखें 6/24 प्लस 3/15 क्या करना है 6/24 और 3/15। अब देखिए मैंने उसमें बताया था जो नीचे समान अंक आए तो हमें क्या करना है वही अंक लेना है और अगर समान नहीं आता अलग अलग आता है तो हमें क्या करना है लेसे निकालना है यानी कि एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे 24 ले लेंगे और 15 ले लेंगे। अब देखिए ये दोनों अंक किस में आते हैं ये दोनों अंक आपकी किस में आते हैं। देखिए 24 2 में भी आता है लेकिन 15 क्या है 2 में नहीं आता है। तो क्या है अब आगे देखें 3 में 24 आता है और 3 में 15 भी आता है यानी हमें पहाड़ों में चेक करना है कि वो दोनों अंक उस पहाड़े में आ रहे हैं या नहीं आ। अगर नहीं आता तो उन्हीं संख्याओं को क्या करना है गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे 3 लेंगे। अब 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार आता है आपके पास 3 के पहाड़े में 24 बोल के देखो 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार आया 8 बार आया। आया ना आपके भी आया ना 8 बार मेरे भी आया और आपके भी आया यानी कि ये क्या है सही। अब देखिए अगला क्या है 15 क्या है 15। अब 15 कितनी बार आता है 3 पंजे 15 यानी कि 5 बार। अब देखिए ये दोनों अंक क्या कटेंगी क्या किसी और पहाड़े में आते क्या 8 और 5 नहीं आते ना। तो हमें क्या करना है इसको इससे गुणा करना है और इस पर इन दोनों को गुणा करने पर जो आ रहा है उसको इससे गुणा करना है यानी कि 3 को हमने क्या करा 8 से गुणा करा 8 का 8 8 2 16 8 3 24। ठीक है। अब 24 के बाद किससे गुणा करना है 5 से। ठीक है ना। 5 का पहाड़ा हम 4 बार बोले तो क्या आया 5 चौक 20 20 का 0 हासिल 2। 5 का पहाड़ा 2 बार बोले तो 10 और 10 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है 12। तो हमारा एलसीएम कितना आया 12 आया। कितना आया 12 आया। एलसीएम निकालना आया ना आप सबको। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ 120। अब देखिए मैंने क्या बताया था इस वाली संख्या से इसमें भाग देना और भाग देने पर जो उत्तर आता है उसको ऊपर वाली संख्या से क्या करना है गुणा करना है। अब देखिए 120 है और यहाँ पर क्या है 24 क्या है 24। अब क्या है 24 का पहाड़ा तो आता नहीं है तो हमें क्या करना है 2 और 4 का पहाड़ा लिखना है 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16
4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 धाई 40। ठीक है, अब 2 का लिखे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाई 20। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने जोड़ना सिखाया था ना, यानी कि 2 और 4 लेना है हमें। 2 और 4 ले लिए, उसके बाद 4 और 8 लेना है। फिर क्या करना है, जहाँ पर बीच में कोई अंक आता है तो उसे क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। 2 तो ऐसे कैसे, 6 और 1 कितना हुआ 7। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 और 1 को जोड़े तो कितना हुआ 9। इकाई का अंक कैसे कैसे, इन 2 को जोड़े तो क्या हुआ 0 और 2 को जोड़े तो क्या हुआ 2 ही आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। इसी प्रकार 4 और इन 2 को जोड़े तो 4 और 1 ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखना है 8, इन 2 को जोड़े तो 6 और यहाँ पर 1 ऐसे कैसे। इसी प्रकार 2, 3 और 6 को जोड़ने पर 9 और 1 ऐसे कैसे। ठीक है, 6 फिर 3 और 8 को जोड़े तो 11, 11 का 1, यहाँ पर इसको देते हैं 1, तो 1 और 1 2। इसी प्रकार 0, 4 और 2, ये क्या हुआ 24 का पहाड़ा तैयार हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला था, 24 के पहाड़े में 120 कितनी बार आ रहा है, ढूंढो। मिल गया 120, यहाँ पर कितनी बार में 1 2 3 4 5, 5 बार में। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, 120 लिख देंगे। 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि कितना आया 5। अब मैंने क्या बोला था आपको, हमारा ये तो क्या निकला हर, और मैंने क्या बोला था, जो हर निकलेगा उसे हमें कैसे गुणा कर रहा है, अंश से। अंश कितना है 6, तो हमने इसको यहाँ गुणा करा तो कितना हुआ 6 पंजे 30। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है 6 पंजे 30। अब ये काय का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस रखें। अब देखिए अगला क्या है हमारे पास 15, और 15 क्या करना है हमें बाहर रखना है, और 120 क्या करना है अंदर रखना है। ठीक है, अब देखिए भाग लगाइए इसका। 15 का पहाड़ा बोलना है, 15 का पहाड़ा सबको आता है, अगर नहीं आता तो याद करें। ठीक है, क्योंकि आप 4th क्लास में हैं तो आपको पहाड़े 20 तक याद होने चाहिए। अब देखिए 15 है, यहाँ पर 120 है। अब 15 का पहाड़ा बोले 15 कम 15, 15 दूना 30, लिख के दिखाती हूँ। 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। क्या चाहिए हमें 120, कितनी बार में आया 8 बार में। कितनी बार में आया 8 बार में। अब क्या करेंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। ये क्या है हमारे पास हर आया है, और हर को किससे गुणा करना बताया मैंने आपको, अंश से। और हर कितना है हमारे पास 8, और 8 को हम 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 3 अट्ठे 24, क्या आया 24। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हर ऐसे कैसे, और दोनों अंश को जोड़े। क्या करना है, दोनों अंश को जोड़ना है। 30 ऐसे कैसे लिख देते हैं ऊपर, और 24 उसके नीचे। 0 में 4 जोड़े तो 4, 3 में 2 जोड़े तो 5, कितना आया 54। कितना आया 54। अब देखिए ये दोनों अंक किस में आते हैं, ये दोनों अंक किस में आते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास कोई भी अंक आ रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा अंक देखते हैं। यानी कि ये दोनों हमारे क्या है 2 से कट रहे हैं क्या, ये देखिए सबसे पहले देखिए 2 एकम 2, भाग लगा के दिखाती हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि क्या है 6 बोलते हैं तो इससे ज़्यादा, ठीक है ना, और इससे कम चाहिए तो क्या आएगा 4। कितनी बार आया 2 बार। 5 में से 4 गया तो 1। अब क्या करेंगे 4 उतारेंगे। 2 के पहाड़े में 14 आता है क्या, आता है क्या 14, हाँ आता है। कितनी बार में आता है 7 बार में। कितनी बार में आता है 7 बार में। तो कितना प्राप्त हुआ हमें 27। ठीक है, काटने पर क्या हुआ 27 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब जब हम 27 यहाँ लिख चुके हैं
तो फिर अगला देखिए, अगला किससे कट रहा है, हमारे 2 से कट रहा है ना, यानी कि हमें अंश और हर क्या करना है, दोनों क्या करने हैं, एक ही पहाड़े से काटने, एक ही पहाड़े से काटने हैं। अब देखिए, अब क्या करना है, 12 3 के पहाड़े में, यानी 2 से कर रहे हैं ना, तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आया, 6 बार आया। 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0 और 0 का 0, तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ कितना आया, 60। अब देखें ये दोनों अंक फिर किसी अंक से कटते हैं क्या, भाई 27/60 किसी और अंक से कटते हैं क्या, आगे देखें 27/60। अब क्या है, ये दोनों अंक क्या है हमारे, उसमें आते हैं, किसमें, 3 के पहाड़े में, कितनी बार में आते हैं, ये क्या है 27 कितनी बार में आया, 9 बार में। अब 60 क्या है, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 2 बार में, और यहाँ पर क्या है ये 0, यानी कि 9/20। अब ये दोनों और कटते हैं क्या किसी पहाड़े से, यानी कि ये नहीं कटते, क्योंकि एक क्या है अपने पास विषम संख्या और एक क्या है सम संख्या। जहाँ पर या तो विषम विषम हो, जहाँ सम सम हो, वहाँ तो ये कटेंगे, लेकिन अगर एक विषम और एक सम आती है तो हमारे ये दोनों आपस में क्या होते, कटना बंद हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा उत्तर है। मेरे हिसाब से आपको भिन्न समझ में आए होंगे। अब आप SW कार्य नोट करें। अध्याय 1 पुनरावृत्ति का 12वें सवाल का तीसरा चौथा, 13वें सवाल का तीसरा चौथा, 14वें सवाल का तीसरा और चौथा सवाल करें। मेरे हिसाब से आपको भिन्न, छायांकित भिन्न और समतुल्य भिन्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।